Hello बच्चों, let's read the following question. Figure shows a rectangular array of charged particles fixed in place with distance a is equals to 35 सेंटीमीटर. फिगर में हमें क्या दिया गया? बेसिकली एक हमारे पास एरो है. किस चीज का एरो है? चार्जेस है हमारे पास. रेक्टेंगुलर फॉर्म में उनको प्लेस किया गया है. जो डिस्टेंस है a वो हमें कितना गिवन है? 35 सेंटीमीटर. And the charges shown as integer multiples of Q1 is equals to 3.40 picocoulomb and Q2 is equals to 6 picocoulomb. With V is equals to 0 at infinity, what is the net electric potential at the rectangle's center? रेक्टेंगल के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज 0. हिंट क्या दे रखा है हमें? द थॉटफुल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेंजमेंट कैन रिड्यूस द कैलकुलेशन. मीन्स हमें इस कैलकुलेशन को इस फिगर के एग्जामिनेशन से हम रिड्यूस कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पे हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस r कितना होता है? पोटेंशियल एट डिस्टेंस r कितना होता है हमारे पास? सपोज उसको हमने v r से डिनोट किया दैट इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r होता है. अब हम इस फिगर को रीड्रॉ करते हैं. यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज प्लस 2q1. देन इस तरीके से इससे a डिस्टेंस पे जो चार्ज है दैट इज प्लस 4q2. यहाँ से a डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, यहाँ पे चार्ज है -q1. इस तरफ ऐसे a डिस्टेंस पे यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज -q1. अगेन इस -q1 से a डिस्टेंस पे यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज +4q2. +4q2 से यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज +2q1 है और इन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो a है. अब हम इसको क्लोजली एग्जामिन करते हैं और पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं. हमें पोटेंशियल चाहिए सेंटर पे. तो यहाँ से अगर हम कॉर्नर से बात करें तो हर कॉर्नर से जो डिस्टेंस है वो क्या है बन रहा है? सेंटर का इक्वल बन रहा है इस तरीके से. तो सेंटर से इन सब का जो डिस्टेंस है वो r है. तो r सब का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है. तो पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट एट कॉर्नर, जो चार्जेस जो हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट एट कॉर्नर, उनकी वजह से जब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, सपोज हमने उसको वी सी से डिनोट किया. सी मीन्स कॉर्नर की हम बात कर रहे हैं. तो सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी कैन टेक कॉमन. आर सबका इक्वल है, वी कैन टेक कॉमन. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्जेस का प्लस हो जाएगा क्योंकि इनसाइड क्या रह जाएगा? चार्जेस. तो +2q1 पहला चार्ज, -3q1 सेकेंड चार्ज, -q1 थर्ड चार्ज, यहाँ पे आ गया +2q1 लास्ट चार्ज. नाउ समेशन ऑफ द चार्जेस इज 0. जो समेशन है चार्जेस का वो 0 हो गया. तो जो VC है पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स इज 0. वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो ओनली चार्जेस जो हमारे पास इस फिगर में रह जाएंगे दैट आर +4q2 विच आर प्रेजेंट एट द मिडल ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. तो इनका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो इस डिस्टेंस का क्या बन रहा है? हाफ बन रहा है. मीन्स ये डिस्टेंस, इसको सपोज हम r डैश से डिनोट कर लेते हैं. ये r डैश हो गया और ये डिस्टेंस दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू r डैश. तो दोनों +4q2 जो चार्जेस हैं वो r डैश डिस्टेंस पे प्रेजेंट है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a. तो नेट पोटेंशियल एट द सेंटर कितना होगा? नेट पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा? उसको हमने v से डिनोट किया दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दोनों में से हमने कॉमन ले लिया. r डैश दोनों में से हमने कॉमन ले लिया. इनसाइड हमारे पास क्या रह गया? 4q1 + 4q2. इट इज q2 + 4q2. अब इसको फर्दर हम कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ गया हमारे पास. r डैश की जगह पे a/2 लिख लिया और ऊपर 4 + 4 हमारे पास ऐड होके हमें क्या देगा? प्लस का 8q2 देगा. सो जो 2 है, a को जो हमने 2 से डिवाइड किया है वो 2 ऊपर चला जाएगा. तो यहाँ का जो वैल्यू है वो आ गया 16 टाइम्स q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a. अब इस सभी वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है. q2 का जो वैल्यू है दैट इज गिवन इक्वल्स टू 6 पिको कूलम. सो वी कैन राइट 6 into 10⁻⁻12 कूलम एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या होता है? दिस इज अ कांस्टेंट टर्म. इट्स वैल्यू इज
8.99 इंटू 10⁻⁹ एंड यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अनदर हमें दिया गया है ए का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर मीन्स 35 इंटू 10⁻⁻² कर देंगे तो यूनिट्स जो है वो मीटर में हो जाएंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो वी विल बी इक्वल्स टू 16 इंटू Q2 इज 6 इंटू 10⁻⁻12 1/4π की जगह पे 8.99 इंटू 10⁻9 आ गया। अपॉन में हमारे पास क्या रह गया a, तो a का वैल्यू है 35 इंटू 10⁻⁻²। So after solving all these values, we will get the value of potential equals to 2.46 and units क्या होंगे volt. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.